लवली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हमारा मैकबेथ का लास्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमारे 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये आज का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, जिसमें 141 से लेकर 171 तक के क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल होंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लेडी मैकबेथ अल्टीमेटली कमिटेड कि लेडी मैकबेथ जो डंकन की मृत्यु के बाद जिसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था और नींद में चलने की उसे बीमारी हो गई थी, तो वो आखिर में कैसे मरती है। तो इसको प्ले में ऑफ स्टेज मरा हुआ दिखाया गया है, ये दिखाया नहीं कि इसको कैसे ये कैसे मरी थी। इसको ऑफ अगर कहीं ऑप्शन आता है कि तो अगर ऑफ स्टेज आ जाता है ऑप्शन, तो आपको ऑफ स्टेज ऑप्शन को करेक्ट करना, लेकिन आपके लिए यहाँ इनमें से ऐसा स्टेज नहीं है कि ना तो कोई पार्ट दिया है और ना ही इस ऑफ स्टेज दिया है। तब आपको इनमें से, क्योंकि उसके मरने की खबर मैकबेथ को मिलती है, तो यहाँ इसमें सुसाइड को माना जाता है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। एट द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, मैकबेथ grew careless of life only, grew careless of life and longed for death, C longed for death only, D none of the above। जब लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है तो मैकबेथ किसके प्रति केयरलेस हो जाता है, तो क्योंकि वो उसकी पार्टनर थी, हर बुरे कर्म में लेडी मैकबेथ ने उसका साथ दिया था, और जब लेडी मैकबेथ मर जाती है तो वो उसकी भी जीवन के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है मैकबेथ की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है कि ग्रीव केयरलेस ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग्ड फॉर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोच ऑफ मालकॉम्स आर्मी राउज्ड इन मैकबेथ। जब मालकॉम की आर्मी मैकबेथ के तक पहुँचती है तो मैकबेथ के अंदर क्या पैदा होने लगता है। ए फियर ऑफ डेथ, बी इंडोमिटेबल प्राइड, सी द रिमेन्स ऑफ हिज एंशिएंट करेज, डी अनब्राइडल्ड एम्बिशंस। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, द रिमेन्स ऑफ हिज एंशिएंट करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द अप्रोच ऑफ मालकॉम्स आर्मी मैकबेथ became determined to die without fighting, with arms, with sword और with armor। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है कि विद आर्मर, कि वो विद आर्मर मरना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉलो प्रोमिसेस ऑफ 3 विचेस गेव मैकबेथ। कि जो हॉलो प्रोमिसेस थे 3 विचेस के, उन्होंने मैकबेथ को क्या दिया था। ए फॉल्स कॉन्फिडेंस, बी हैप्पीनेस, सी होप और डी कन्फ्यूज़न। तो यहाँ जो 3 विचेस ने जो भी उसको दिया था वो था ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट है, फॉल्स कॉन्फिडेंस उसको दिया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, मैकबेथ थॉट दैट द अराइवल ऑफ बिरनाम वुड्स टू डंसिनेन वाज। कि मैकबेथ ने क्या सोचा था कि बिरनाम का जो जंगल है उसके महल की ओर के जो जंगल के आने की बात जो कही गई है वो क्या है। ए डिफ़िकल्ट, बी इम्पॉसिबल, सी पॉसिबल और डी प्रोबेबल। तो उसने सोचा कि जंगल कैसे अपनी जगह को छोड़ के आ सकता है, तो उसने इस बात को इम्पॉसिबल समझा और वो अपना आश्वस्त हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई खतरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 147, मैकबेथ थॉट दैट हिज ओन कैस्टल इन्वर्नेस वाज। कि मैकबेथ क्या सोचता था कि उसका जो कैस्टल है इन्वर्नेस वो क्या था। ए प्रेग्नेबल, बी असेलेबल, बी इम्प्रेग्नेबल और डी इंसुलर। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट, बिफोर फेसिंग मैकडफ इन वॉर द पर्सन whom मैकबेथ feared the most was। मैकडफ को फेस करने से पहले
मैकबेथ को उस कौन से व्यक्ति से डर था जिससे वो सबसे ज़्यादा उसे खतरा महसूस होता था? ए बंको, बी मालकॉम, सी डोनाल्बेन और डी फ्लिंस। तो यह हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कि सबसे ज़्यादा खतरा उसको फ्लिंस से महसूस हो रहा था, जो बेचेस की भविष्यवाणी थी कि उसकी संतानें स्कॉटलैंड की भावी राजा बनेंगी, इसलिए उसको फ्लिंस से बहुत ज़्यादा डर था। द न्यूज़ ऑफ द मूविंग ऑफ बिरनाम वुड्स वाज कन्वेड टू मैकबेथ बाई, कि जो बिरनाम के जंगलों के चलने की बात मैकबेथ के पास किसने सुनाई थी? कौन ये समाचार लेकर आया था मैकबेथ के पास? ए मैसेंजर, बी ए थेन, सी ए सर्वेंट और डी हिज मिनिस्टर। तो यह हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक मैसेंजर आता है इस सूचना को लेकर कि बिरनाम का जंगल महलों की ओर चल रहा है। द पर्सन हु प्रोवाइडेड मैकबेथ द न्यूज़ ऑफ द मूविंग ऑफ द बिरनाम वुड्स वाज अजस्ड बाई मैकबेथ एस, कि एक व्यक्ति जिसने मैकबेथ को ये सूचना दी कि बिरनाम का जंगल चलकर आ रहा है, तो मैकबेथ ने उसको क्या कहकर जज किया था? ए स्टूपिड, ए लायर, सी ब्लाइंड, ए नॉनसेंस। तो जो बिरनाम के जंगल हैं, इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो बिरनाम के जंगल नहीं चल कर आ रहे थे, बल्कि जो मालकोम की आर्मी थी, उस आर्मी ने पेड़ों की डालों को काट काट कर अपने आगे कर लिया था और उन डालों की आड़ में वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल आगे चल रहा हो, इसलिए मैकबेथ को लगा कि वो जो व्यक्ति है वो एक लायर है, जो भी ये बात कह रहा है वो लायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसेंजर हु गेव मैकबेथ द न्यूज़ ऑफ द मूविंग ऑफ द बिरनाम वुड्स वाज थ्रेटन्ड दैट इफ ही स्पोक फास्ट, कि जो मैकबेथ को सूचना दी थी जिस मैसेंजर ने कि बिरनाम के वुड चल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसे क्या कहकर धमकी दी गई थी कि अगर वो झूठ बोलेगा तो क्या उसके साथ कर दिया जाएगा? ऑप्शन ए ही वुड बी बर्न्ट अलाइव, बी वुड बी शॉट, और सी ही वुड बी हंग अलाइव और डी ही वुड बी बिहेडेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि ही वुड बी हंग अलाइव, कि उसको जिंदा लटका दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन मैकबेथ सॉ दैट द वुड्स ऑफ बिरनाम वाज मूविंग ही डिसाइडेड टू, जब मैकबेथ ने देखा कि बिरनाम के जंगल चल रहे हैं तो उसने क्या निश्चय किया? ए कमिट सुसाइड, बी सरेंडर टू मालकॉम, सी रन अवे और डी फाइट विद आर्म्स। तो उसने क्योंकि वो एक वीर योद्धा था, इसलिए सुसाइड उसने नहीं कमिट किया, सरेंडर भी नहीं किया, ना वहाँ से भागा, उसने लड़ने का फैसला किया। नेक्स्ट, एट द फैग एंड ऑफ लाइफ मैकबेथ बिकेम वियरी ऑफ, कि जब उसके लाइफ का एंड होने वाला था, मैकबेथ किस बात से चिंतित था? द सन, बी द स्टार्स, द मून और डी द किंगशिप। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सन। नेक्स्ट, द पर्सन हु गेव ईच ऑफ द सोल्जर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ कटिंग डाउन ए बग एंड बियरिंग इफ बिफोर देम वाज, कि द पर्सन हु गेव ईच ऑफ द सोल्जर्स इंस्ट्रक्शन, कि जो व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो कौन था? सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ए मैकडफ, बी मालकॉम, सी फ्लिंस और डी डोनाल्बेन। तो यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालकॉम सेना की अगुवाई कर रहा था। द पोस्ट विच मालकॉम हेल्ड इन द आर्मी विच अटैक्ड मैकबेथ वाज दैट ऑफ ए, कि जो पोस्ट थी मालकॉम की वो क्या थी? ए ल्यूटिनेंट, बी काउंसलर, सी जनरल और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि उसकी जो पोस्ट थी वो एक जनरल की थी। नेक्स्ट, मालकॉम ऑर्डर्ड ईच ऑफ द सोल्जर्स
to cut down a bug from the tree of Birnam woods and to carry the before them in order to, कि मालकोम ने सैनिकों को ऑर्डर दिया था कि वो पेड़ों से एक डाल काट लें और उसे अपने आगे सेट करें। तो उसने ऐसा क्यों कहा था? ए प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्टोन्स थ्रोन बाई मैकबेथ्स आर्मी, बी प्ले हाइड एंड सीक अमंग देम, सी कट ए जोक ऑन मैकबेथ, डी कंसील द एक्चुअल नंबर ऑफ इन्वेडर्स फ्रॉम मैकबेथ। तो इसका राइट ऑप्शन है आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि उनकी संख्या को छिपाने के लिए उसने ऐसा किया था। द अपारेंटली मूविंग वुड्स मेड द मैसेंजर, कि जो मूविंग वुड्स थे उसने मैसेंजर को कैसा कर दिया था? ए फ्राइटन्ड, बी हैप्पी, सी सैड और डी मोरबिड। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है, फ्राइटन्ड, वो डर गया था पेड़ों को चलते हुए देखकर। When Macbeth saw that the woods of Birnam were moving, he lost, कि जब मैकबेथ ने देखा कि बिरनाम के वुड्स चल रहे हैं तो उससे ने क्या खो दिया? पीस ऑफ माइंड, बी कॉन्फिडेंस, सी हैप्पीनेस और डी नन ऑफ द एबव। तो यह हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। नेक्स्ट, इन हिज फाइट विद मालकॉम्स आर्मी मैकबेथ इनिशियली किल्ड, कि अपनी जो मालकॉम की आर्मी से उसकी लड़ाई थी मैकबेथ ने उसमें किसको मार दिया था? निश्चय ही किसे मारा? ए डोनाल्बेन, बी मालकॉम, सी ऑल हुम ही फेस्ड और डी मैकडफ। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि उसने जिसको भी फेस किया उसने उसको मार दिया क्योंकि वो एक वीर था। द पर्सन हुम मैकबेथ अवॉइडेड फ्रॉम फाइटिंग वाज, कि वो व्यक्ति कौन था जिसको मैकबेथ ने अवॉइड किया था लड़ने से? ए मालकॉम, बी बंको, सी डोनाल्बेन और डी मैकडफ। जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी स्पिरिट्स की कि तुम्हें मैकडफ से बचकर रहना है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कि उसने मैकडफ से लड़ने को अवॉइड किया था। द पर्सन हु हैड बीन सीकिंग मैकबेथ थ्रू द होल फाइट वाज, कि वो व्यक्ति जिसको मैकबेथ पूरी लड़ाई में देख रहा था वो कौन था, खोज रहा था कौन था? ए मैकडफ, बी मालकॉम, सी डोनाल्बेन और डी फ्लिंस। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैकडफ। फॉर ब्रूटली slaughtering Lady Macduff and her children, Macduff called Macbeth, अपने पत्नी और बच्चों के निर्मम हत्या के लिए मैकडफ उसे क्या कहकर पुकारता है मैकबेथ को? ए टायरेंट ओनली, बी ए टायरेंट, मर्डरर, हेल बाउंड एंड आ विलेन। ए मर्डरर ओनली और डी ए विलेन ओनली। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द पर्सन हु वाज अनटाइमली टेकन आउट फ्रॉम हिज मदर्स वॉम वाज, कि वो व्यक्ति कौन था जिसको असमय अपनी माँ के गर्भ से निकाल लिया गया था? ए मालकॉम, बी मैकबेथ, सी मैकडफ और डी फ्लिंस। तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो व्यक्ति मैकडफ था जिसने मैकबेथ को मारा था और इसी को अपनी माँ के गर्भ से समय से पहले ऑपरेशन के द्वारा निकाल लिया गया था। In the end, Macbeth understood that the words of the witches and spirits had, अंत में मैकबेथ को क्या समझ में आया कि विचेज और स्पिरिट्स के वर्ड्स क्या थे, उनमें क्या था? ए मैनी मीनिंग्स, बी ए सिंगल मीनिंग, सी ट्रिपल मीनिंग और डी डबल मीनिंग। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डबल मीनिंग। Next, when Macbeth refused to fight with Macduff, the latter threatened him that they would option A imprison him and demonstrate to it Letty as a tyrant, B kill him mercilessly, C make him their servant, D tear his body and feed the vultures। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, imprison him and demonstrate to the Letty as a tyrant। Next question, Macbeth was told of his
being displayed to the laity in manner of A. servants, B. monsters, C. slaves और D. none of the above। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी monsters। When the offer of imprisonment was provided to Macbeth, he accepted it, thought over it, she refused it और D. made a mockery of it। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी कि उसने इसको मना कर दिया था। In his fight with Macbeth, Macduff severed के Macbeth's legs, Macbeth's nose, D. Macbeth's hands और Macbeth's head। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी Macbeth's head। नेक्स्ट, the thing which Macduff presented to Malcolm was Macbeth's head, Macbeth's crown, C. the throne of Scotland और D. the throne of England। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैकबेथ का हेड उसने उसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 170, द लॉफुल न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड वाज। स्कॉटलैंड का जो वैध राजा था वो कौन था? ए मैकडफ, बी मालकॉम, सी फ्लिंस और डी डोनाल्ड। तो उसका जो कानूनी वैध राजा था वो मालकॉम था, जो डंकन का बड़ा बेटा था। डंकन का बड़ा बेटा वहाँ का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु सक्सीडेड मैकबेथ एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड वाज। कि वो व्यक्ति कौन था जो मैकबेथ के बाद गद्दी पर बैठा? ए फ्लिंस, बी मैकडफ, सी मालकॉम और डी डोनाल्ड। तो वो व्यक्ति था मालकॉम, जो डंकन का बड़ा बेटा था। डोनाल्ड छोटा था, इसलिए बड़े बेटे को राजगद्दी दी गई। और ये था हमारी वीडियो का और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी मैकबेथ पर ये सीरीज़ समाप्त होती है। अगली सीरीज़ हम लेकर आएंगे अथेलो पर, इसी तरह के 150+ क्वेश्चंस लेकर। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।